36 बिंदुओं वाली रिपोर्ट कैसे बनाकर देनी है, आइए जानते आंगनवाड़ी हैं। बहनों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। आज जो मैं वीडियो बनाकर लाई हूँ वो जो नई रिपोर्ट मैम ने मांगी है उस रिपोर्ट के ऊपर बना के लाई हूँ। वैसे तो बहुत से आंगनवाड़ी बहनों ने ये रिपोर्ट स्वयं भर ली होगी, लेकिन कुछ बहनें ऐसी भी हैं जो नहीं भर पाई होंगी, तो उन्हीं के लिए मैं ये बना के लाई हूँ। अच्छा, सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये था इस रिपोर्ट का नाम क्या रखूँ, कैसे हाईलाइट करूँ इसे, तो इसलिए मैंने इसका 36 बिंदुओं वाली रिपोर्ट रख दिया है, क्योंकि इसमें 36 बिंदुओं पे ही रिपोर्ट मांगी गई है। तो इसलिए ये देखिए, सबसे पहले जो है इसमें केंद्र का नाम है ऊपर और कार्यकर्ती का नाम है। तो हमारे यहाँ पे जो मांगी गई है मैं उस हिसाब से बताऊंगी। तो ऊपर आप केंद्र का नाम डाल देंगी, कार्यकर्ती का नाम डालने के ऊपर कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमसे एक परफॉर्मे पे एक गांव की मांगी गई है। तो एक गांव में जितनी भी आंगनवाड़ी बहनें हैं वो सबकी पड़ जाएगी उसी पे नीचे। तो यहाँ पे जो एक क्रम संख्या दिया हुआ है, जो पहले नंबर का कॉलम है, देखिए इसमें इतने सारे कॉलम है। इनके साथ साथ जब आप रिपोर्ट बनाओ तो इनके नीचे ये जो 1 2 3 4 5 6 ये गिनती दे रखी है ना, इसको ज़रूर याद रखना। इसके हिसाब से ही मैं बताऊंगी। तो जो पहले नंबर का कॉलम है इसमें आप कार्यकर्ती का नाम डाल देंगी, ऊपर हेडिंग ठीक कर लेना आप कार्यकर्ती का नाम। उसके पश्चात ये जो दूसरे वाला कॉलम है इसमें है ग्राम पंचायत के 12 से 23 महीने की उम्र के बच्चे, यानी कि जो बच्चे हमारे 1 साल के हो चुके हैं और 2 साल के नहीं हुए हैं, इसमें वो बच्चे आप उन बच्चों की संख्या भर देना। उसके बाद हमारा तीसरे नंबर का जो कॉलम है इसमें है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे जिनका वजन कम है। तो आपको इसमें जिनका वजन कम है वही बच्चे भरने हैं, आप इसमें सैम मैम बच्चे नहीं भरोगे। जो लाल पीले बच्चे होते हैं हमारे आयु के अनुसार जिनका वजन कम होता है, इसमें आप वो बच्चों की संख्या भरोगे। उसके बाद है पात्र बच्चों की कुल संख्या 0 से 3 वर्ष, जो आपके पंजीकृत बच्चे हैं इसमें आप उन बच्चों की संख्या लिख देना। उसके बाद पांचवा जो कॉलम है वो पात्र गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की कुल संख्या, तो इसमें आप गर्भवती और धात्री जो आपके पंजीकृत हैं उनको टोटल को यहाँ पर लिख देंगी जोड़ के। उसके बाद ये जो 6 कॉलम है इसमें लिखा हुआ है पात्र बच्चों की कुल संख्या, तो आप इसमें खुद नीचे इसमें संख्या के नीचे डाल दीजिए 0 से 6 वर्ष। इसमें आपको 0 से 6 वर्ष के जो आपके पंजीकृत बच्चे हैं उसकी संख्या डाल देनी है। उसके बाद जो 7वां कॉलम है उसमें लिखा हुआ है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या, जो आपके 5 साल से नीचे के 0 से 5 साल तक के बच्चे हैं उसकी संख्या यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद 8वां कॉलम है आपका 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे जिनका वजन कद के सापेक्ष कम है। कद के सापेक्ष का मतलब हो गया सैम मैम बच्चे, यानी कि जिनके हाइट के लंबाई ऊंचाई के अनुसार वजन कम है, तो वो सैम मैम यहाँ पे आ जाएगा, सैम मैम बच्चों की संख्या। उसके बाद है 9वां कॉलम 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो अविकसित हैं। अविकसित में आप इसमें यहाँ पे ऊपर हेडिंग डाल देना मानसिक रूप से, जिनको कोई मानसिक रूप से विकास नहीं हो पाया है इसमें वो आएंगे बच्चे, उनकी संख्या लिख देनी है। उसके बाद जो 10वां कॉलम है आंगनवाड़ी केंद्र में किसी रूप में औपचारिक प्री स्कूल शिक्षा या प्रारंभिक बचपन देखभाल प्राप्त करने वाले 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की संख्या, जो हमारे पंजीकृत 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं वो आ जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद जो 11वां कॉलम है आंगनवाड़ी की संख्या जिनके पास खुद का भवन है, तो जिसका खुद का भवन है वो इसमें राइट कर देना और जिनका नहीं है वो रोंग कर देना, यानी कि हमारे विभाग की तरफ से जिनके भवन बने हुए हैं, सेंटर बने हुए हैं। उसके बाद है 12वां कॉलम कितने आंगनवाड़ी में पर्याप्त एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध है, इस पर आप अपने यहाँ के हिसाब से रोंग और राइट कर देना। उसके बाद जो 13वां कॉलम है वो आंगनवाड़ी केंद्र पर बिजली की संख्या, यानी कि बिजली है या नहीं है, राइट रोंग आप अपने सेंटर के हिसाब से इस पर करेंगी। जो 14 कॉलम है वो क्या जीपी ने कमज़ोर बच्चों, अल्ट्रा गरीब विकलांग, SC ST प्रवासी आदि की सूची बनाई है, तो ये आप अपने प्रधान जी से सेक्रेटरी से पूछ लेना। जीपी का मतलब हो गया ग्राम पंचायत ने, ठीक है।
तो इसमें जो सूची बनाई है राइट या रॉन्ग आएगा वो आप इसमें कर देना। उसके बाद जो 15वां कॉलम है, बच्चों को सीधे लाभान्वित करने वाली गतिविधियों के लिए निर्धारित कुल बजट। देखिए मैं अपने यहाँ के हिसाब से बताऊँगी तो हमारे ब्लॉक में ऐसी कोई वो नहीं है स्कीम, तो इसलिए रॉन्ग, हमारे यहाँ पे तो इसका रॉन्ग ही आएगा, 0 लिख देना आप। आंगनवाड़ी की संख्या जिसमें बच्चों के अनुकूल शौचालय है, जो बेबी फ्रेंडली शौचालय जो बने हुए हैं जिनकी लिस्ट मैडम ने पहले भी मांगी थी, यहाँ पे उसका आ जाएगा। जिसके यहाँ पे हो वो राइट कर देना, जिसके यहाँ पे नहीं हो वो रॉन्ग कर देना। उसके बाद है जो 17वां कॉलम है, आंगनवाड़ी की संख्या जिसमें रंगीन दीवार पेंटिंग है, ये भी अपने सेंटर के हिसाब से आप कर देना। 18वां कॉलम है, आंगनवाड़ी की संख्या जिसके पास बाहरी गतिविधियों के लिए खुली जगह है। ये तो ज़्यादातर सभी का राइट आएगा, क्योंकि अगर किसी के स्कूल में है तो वहाँ पे भी ग्राउंड तो है ही बच्चों के खेलने के लिए। उसके बाद 19वां है, कितने आंगनवाड़ी केंद्रों के पास प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स और दवा किट है। ये रॉन्ग आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी आंगनवाड़ी बहन को ऐसी किट मिली हुई है। और उसके बाद है ये 20वां, कितने आंगनवाड़ी केंद्रों के पास वजन की मशीन है। जिसके पास होगी वो यस करेगा, जिसके पास नहीं होगी वो नो करेगा। लेकिन अगर किसी के पास है और ख़राब है तो वो यहाँ पर लिख देना अपने कॉलम के सामने कि ख़राब है हमारी। आंगनवाड़ी की संख्या जिनके पास सामुदायिक विकास चार्ट और एमसीपी कार्ड है, इसको सभी बहनें राइट कर देना, क्योंकि हमारे यहाँ पे सभी के वो जो ग्रोथ मॉनिटरिंग टेस्टिंग वाले वो चार्ट दिए हुए हैं जिसमें से देख के हम सैम मैम और लाल पीले बच्चे निकालते हैं, ये उसके बारे में है। उसके बाद ये 22 वाला नंबर है, आंगनवाड़ी की संख्या जिनके पास बच्चों के लिए कंप्यूटर मोबाइल फ़ोन है। इसको रॉन्ग कर देना सभी, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं अभी। उसके बाद है 23वां, आंगनवाड़ी की संख्या जिनके पास आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए स्मार्टफोन है। तो स्मार्टफोन जिन जिन बहनों को मिले हैं वो इसमें सब राइट करेंगी, जिनको नहीं मिले हैं वो रॉन्ग कर देंगी। उसके बाद है आंगनवाड़ी की संख्या जिसमें शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों व्यक्तियों के लिए रैंप है। जिसके केंद्र के बाहर रैंप बने हुए हैं और ग्रिल लगी हुई हैं वो इसमें राइट करेंगी, बाकी सभी रॉन्ग करेंगी। उसके बाद है 25, आंगनवाड़ी की संख्या जिसमें एसएनपी और गैस कनेक्शन की नियमित आपूर्ति है। तो देखिए बहनों, इसको ध्यान से भरना, क्योंकि एसएनपी की आपूर्ति तो हमारे यहाँ पे सभी के पास है, लेकिन गैस कनेक्शन किसी के पास नहीं है। तो इसलिए अपने कॉलम के सामने छोटा सा एसएनपी लिखकर उसको तो राइट कर देना और गैस लिखकर रॉन्ग कर देना। वैसे मैं अपनी रिपोर्ट भी अभी आपको दिखा दूँगी, जिससे आप इजीली वो बना सकें देख के। उसके बाद है 26 नंबर, आंगनवाड़ी की संख्या जिसके पास पोषण वाटिका है, जिसके पास हो वो राइट कर देना, बाकी रॉन्ग। अभी 27-28 कॉलम जो है इनको ध्यान से देखिए। 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के लड़कों की संख्या, जो 0 से 6 वर्ष के लड़के हैं आप यहाँ पे लिख देना, और 0 से 6 वर्ष की लड़कियों की संख्या यहाँ पे 27 और 28 कॉलम में। लेकिन ये चीज़ आप याद रखना कि जो आपके 27 और 28 कॉलम में जो भी संख्या बैठेगी वो आपका 6 नंबर कॉलम के हिसाब से रखना कि जो योग यहाँ पे योग इतना बैठना चाहिए जो 6 नंबर कॉलम में आपने बच्चे लिखे हैं 0 से 6 वर्ष के। ये उल्टी सीधी रिपोर्ट इसलिए मत कर देना आप। उसके बाद है 29वां, 5 वर्ष से कम उम्र की लड़कियां जिनका वजन कम है। ये वही आ जाएगा कि वजन आयु के अनुसार वजन कम, जो लाल पीली श्रेणी होती हैं इसमें वो बच्चे लिखे जाएंगे, संख्या उनकी। उसके बाद जो 30वां है वो है सैम मैम बच्चों वाला कि लंबाई ऊंचाई के अनुसार वजन कम होना, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे यहाँ पे लिखे जाएंगे। उसके बाद 31 जो है 5 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं की संख्या, जो आपकी 5 साल से कम आयु की जो लड़कियां हैं उनकी आप संख्या इसमें लिख दोगे। ICDS के तहत पंजीकृत बालिकाओं 0 से 3 वर्ष की कुल संख्या, जो आपकी पंजीकृत 0 से 3 वर्ष की बालिकाएं हैं वो टोटल यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद है 33वां, पात्र बच्चों की कुल संख्या 3 से 6 वर्ष। अब वो आप यहाँ पे लिख देना, जो आपने पंजीकृत कर रखे हैं वो आएंगे इसमें, जो आपके आंगनवाड़ी सेंटर पे रोज आने वाले बच्चे हैं उपस्थिति रजिस्टर में चढ़ा रखे हैं वो लिखे जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद जो 34वां है कॉलम, उसमें लिखा हुआ है
ICDS के तहत पंजीकृत बालिकाओं की कुल संख्या 3 से 6 वर्ष। जो आपकी आंगनवाड़ी सेंटर पे रोज़ आने वाले बच्चे हैं 3 से 6 वर्ष के, उसमें से आप लड़कियां देख लेना कितनी हैं, वो आप यहाँ पे लिख देंगी 34वें कॉलम में। उसके बाद 35वां जो कॉलम है, 3 से 6 वर्ष की आयु की बालिकाओं की कुल संख्या। अब 3 से 6 वर्ष की आयु की बालिकाओं की जो कुल संख्या है वो आपके सर्वे के अकॉर्डिंग मांग रखी है यहाँ पे कि कुल 3 से 6 वर्ष की आपके सर्वे में कितनी लड़कियां हैं, तो वो संख्या आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद ये 36वां जो कॉलम है, ये देखिए आप, 3 से 6 वर्ष आयु की लड़कियों की संख्या जो किसी न किसी रूप में औपचारिक प्री स्कूल शिक्षा या प्रारंभिक बचपन प्राप्त कर रही हैं, यानी कि जो पढ़ने जा रही हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रही हैं, चाहे वो मदरसे में जा रही हैं, या वो अदर स्कूल में जा रही है, सरकारी में जा रही है, कहीं भी जा रही हैं, और जो हमारे पास भी आ रही हैं, वो सब मिला के वो सब की संख्या आपको यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है बहनों, मुझे नहीं लगता कि अब इसके बाद आपको रिपोर्ट भरने में कोई परेशानी होगी, और मैं अपनी रिपोर्ट भी अभी आपको दिखा दूंगी कि मैंने अपनी कैसे भरी है यहाँ की। ये देखिए, ये मेरे यहाँ की रिपोर्ट है। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे 4 केंद्र है, ये बहुत ही बारीक बारीक लिखा गया है इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि हमारे यहाँ पे 4 केंद्र हैं, तो शुरू में तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती का नाम आ गया है, देखो चारों का नाम लिखा हुआ है। उसके बाद ऐसे ही लाइन छोड़ छोड़ के चारों का हमने जो भी रिपोर्ट मांगी गई है उसके अनुसार हमने सब लिख दिया है। आप एक बार इसको देखना चाहें तो देख लो। मैं देखो धीरे धीरे इसको स्लाइड कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कि उसमें शायद ब्लर आएगी। बाद में जब मैं वीडियो डालती हूँ ना, तो कई बहनों के फ़ोन आते हैं मेरे पास कि वीडियो ब्लर है, तो मैंने कोशिश तो की है कि सफाई से बनाने की, लेकिन फिर भी अगर ब्लर आए तो सॉरी। वैसे मैंने बोल के बता दिया है, कॉलम वाइज पढ़ के भी बता दिया है। ये देखिए, ऐसे आपको लिखना है। और ये मैंने आपको बताया था, जो 25 नंबर कॉलम है उसमें आपको SNP और गैस का वो इस तरह से लिख देना। आप SNP लिख कर उसके आगे राइट और गैस लिख के रॉन्ग। और उसके बाद आप जितने भी आपके एक गांव के सेंटर हैं वो सब का आप नीचे टोटल कर देना। और कोई परेशानी हो तो आप निसंकोच मुझे फ़ोन कर सकती हैं। थैंक यू।